कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। आप सभी श्रोतागणों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। परंपरा से आज की तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। कई लोग कहते नहीं वो प्रकट हुए थे जब मैं भाई, अगर उन्होंने जन्म नहीं लिया था तो फिर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि क्यों है? जन्म लिया, प्रकट हुए, जन्म भी लिया। गोकुल में जन्मे है, अब ये भी बात है। लेकिन भगवान जन्मे हैं, भगवान अवतरित हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं। जो भी व्याख्या स्वीकार करनी हो, हमको भगवान के दर्शन मिले। तो भगवान के अवतार के हेतु नाना प्रकार के लोगों ने कहे हैं, भगवान ने भी कहे। बहुत प्रसिद्ध है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अपने वचन। लेकिन भगवान अन्य स्थल पर कहते हैं, तुम सादृशे संत प्रिय मोरे देह धरो नहीं आने मोरे। ये अपने खास भक्त से भगवान के वचन हैं कि देखो मैं तुमको सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, मेरे अवतार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे भक्त हमको अत्यंत प्रिय हैं, केवल तुम्हारे लिए ही मैं प्रकट हूँ। सो केवल, केवल मान लें, उसके अलावा और कोई हेतु नहीं है। सो केवल संतन के हित लागी, भक्तन हित लागी। केवल संतों के लिए, भक्तों के लिए तन धारण करते। धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अधर्म के उसके लिए, दुष्टों के नाश के लिए भगवान को इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। संकल्प मात्र से उनकी सृष्टि होती है। तब बन बन भटकना, सीता के वियोग में रोना, शत्रु के डर के मारे भाग जाना, पहाड़ से कूद पड़ना, गुलजा खा करके रोना, सोटी देख करके घबरा जाना, मक्खन चोरी करना, ये सब क्या लीला है? तो हम भगवान के इन वचनों की दृष्टि से इनका विचार करेंगे। सो केवल भक्तन ही दिखाए, केवल भक्तों के लिए भगवान जन्म लेते हैं। अवतार काल में भगवान अपने सानिध्य से अनुग्रहित करते भक्तों। वही सौभाग्यशाली भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान की जिनकी पर कृपा। बहुत प्रसिद्ध है, भगवान ने बंसी बजाई थी, खुलेआम बेची थी, लेकिन किन्होंने सुनी? वही जिनको भगवान चाहते थे। भगवान की लीला हर जगह प्रकट हो रही, भगवान हर जगह है, लेकिन वही जिनका हृदय भगवान के साथ अट्यून्ड है,
एक है वही उसका नाम कर सकता। जैसे टीवी के सारे सीरियल्स इस समय यहाँ चल रहे हैं, जाने कितने सीरियल चल रहे हैं, लेकिन हम जहाँ अपने यंत्र को ट्यून करेंगे वही हमको दिखाई पड़ेगा। तो जिनकी ट्यूनिंग भगवान के साथ थी उनको सुनने को मिल गई और वो भगवान का निमंत्रण स्वीकार करके पहुंच गए और आज का आनंद भगवान संग खेलने का। भगवान ये लीला भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, सब विशेषण लगे उनके लगे। जीव का कल्याण करने आए हैं, भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं, इसके लिए सब उठाते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं भगवद रूप ही है। हम जानते हैं भगवान में, भगवान की लीला में, भगवान के रूप में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं। चारों एकदम एक जैसे हैं और उनका परिणाम भी एकदम एक जैसा है। धाम का सेवन करो, नाम का सेवन करो, लीला का सेवन करो, रूप का ध्यान का सेवन करो, सब बराबर फल देने वाले हैं। तो भगवान लीला के माध्यम से जैसे पूतना आदि का उद्धार करते हैं, वैसे हर प्रत्येक जीव का उद्धार करते हैं, नाम के रूप या लीला के रूप में। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण भावना स्वाना भाव से भगवान लीला के रूप में अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश कर लेते हैं और प्रवेश करके जो वहाँ अधर्म यदा यदा ही जीव के भक्त के अंतःकरण में धर्म की ग्लानि होती है, कभी कभी संभावना अंतःकरण है, धर्म पराभूत होता है, तो अधर्म की भावनाएं बढ़ती हैं, तब उनके पवित्र भावों की रक्षा के लिए, साधु भावनाओं की रक्षा के लिए, साधु भावनाओं के संरक्षण के लिए भगवान प्रकट होते हैं लीला के रूप में। लीला के रूप में भगवान जब अंतःकरण में आते हैं तो भगवान का स्वभाव है धुनोति शमलम कृष्ण। कृष्ण जीव के अंतःकरण में आकर के उसके अंतःकरण के मैल को दूर करते हैं। कामादि क्रोध, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। कामादि दोष रहित करने के लिए भगवान अंतःकरण में आते हैं। माने अब इस रूप में यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भवति का अर्थ लगा लें, भक्तों के हृदय में भगवान का प्रकट इस हेतु से होता है। अन्य किसी रूप में जीव का अंतःकरण का मल दूर नहीं कर सकता है। भगवान ही लीला के रूप में आते हैं। जब हम भगवान की लीला का ध्यान करते हैं, भगवान की लीला का श्रवण करते हैं, गान करते हैं, तो हमारा अंतःकरण भगवद रूप हो जाता है। जब भगवान के साथ हमारा अंतःकरण एक हो जाता है तो वहाँ काम क्रोध आदि विषयों का प्रवेश करने का अवसर ही नहीं रहता, कि मन का तो एक स्वभाव है, दो काम एक साथ कर ही नहीं सकते। अगर भगवान में लगा है तो संसार के विषय अगल बगल घूमते न कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान केवल इतना रखना है, भगवान तुम्हारे अंतःकरण में बैठे हैं, वहाँ चेयर एक है, केवल वहाँ एक ही जगह भगवान बैठेंगे। अगर तुमने किसी और को बैठा लिया तो भगवान को चेयर खाली करनी पड़ती है और जगह चली जाती है। अगर हम राग द्वेष किसी से करते हैं तो हमने राग द्वेष करने वाले को चेयर दे दी तो भगवान बेचारे कहीं चले जाते। क्रोध किया किसी से, द्वेष किया तो भगवान चले जाते। तो हमारा कर्तव्य नहीं है, भगवान कहे महाराज आप बैठे रहो, आने दो इनको, आप जानो, आप काम जाने। तो अगर भगवान अंतःकरण में बैठे हैं तो फिर ये कामादि दोष नहीं आएंगे। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। ये हमारे ऊपर है। तो भगवान की लीलाएं सब भक्तों के लिए, लीला काल में कल्याण करने के लिए, आज भी जो हमारे लिए तो आज भी नंदोत्सव होता है। हमारे भागवत के विद्वान लोग भागवत में जब भी कृष्ण जन्मोत्सव होता है तो नंद के आनंद भय
का गान करते हो लोग उसी तरह से दधिकांधो करते हैं, उसी तरह से नाचते गाते हैं जैसे अवतार काल में नंदगांव में हुआ था। तो नंदगांव वहाँ प्रकट हो जाता है। लीला का ये महान स्वरूप है, महिमा है कि जब चाहो भगवान की जिस लीला को चाहो वहीं प्रकट कर लो। भगवान को प्रकट करने में तो सब शायद बहुत प्रयास करे, लेकिन लीला के रूप में भगवान को प्रकट करना भक्त के हृदय के ऊपर है, अंतःकरण के ऊपर है। तो भगवान प्रकट होते हैं अंतःकरण में जरूर भक्त, लेकिन अंतःकरण काम क्रोध आदि कंस इत्यादि रहते हैं, तो उनको दूर करने के लिए भगवान अंतःकरण से मथुरा से गोकुल में आते हैं। गोकुल माने गो माने इंद्रियां, कुल मान ये। तो हमारे हाथ में भगवान आते हैं, हमारे पैर में भगवान आते हैं, हमारी आँख में भगवान अरे माई डियर मन में भी आते हैं, मनाष्ठान इंद्रिया। तो अब भगवान गोकुल में अपने आप आते हैं। धुनोति शमलम कृष्णा का मतलब है अगर भगवान को तुमने अपने मन में ठा लिया तो आगे अपने आप तुम्हारी इंद्रियों की गंदगी को दूर करें। धुनोति स्वयं करोति, हमको नहीं प्रयास करना, हमारा केवल प्रयास है भगवान को पकड़े रहो बस। अगर भगवान को पकड़े हैं तो भगवान स्वयं करोति। और अब विषय में मन ज़्यादा ध्यान दो, विषय तभी बाधक हैं जब भगवान से हमको दूर करें। लेकिन अगर भगवान हमारे साथ जुड़े हैं तो विषय भी कल्याण का रूप हो जाते हैं। अब बताओ, झूठ बोलना अब कोई, लेकिन अब ये एक अलग बात है कि लोग व्याख्या करते हैं, हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। हम भगवान सब कहते हैं भगवान झूठ बोले तो बोले, चलो क्या है, लेकिन किस लिए? सो केवल भक्त हित लागी। भक्तों के लिए भगवान अगर झूठ बोले तो जीव के कल्याण के लिए है। भगवान क्रोध कर रहे हैं पूतना इत्यादि के ऊपर तो भी उनके कल्याण के लिए है। भगवान काम रूप में नाटक कर रहे हैं तो भी जीव के कल्याण के लिए है। तो जितने भी काम क्रोध आदि विषय हैं भगवान के साथ जुड़ जाने से मंगलमय हो जाते हैं। और चाहे कितने सात्विक गुण हों, अगर भगवान से दूर करते हैं तो वो फिर कल्याणकारक नहीं। तो भगवान हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर के हमारे पापों का, हमारी पाप भावनाओं को विनाश करें, हमारी सात्विक भावनाओं को उदय करें और हमारे हृदय में धर्म संस्थापन माने सात्विक कर्म करने की जो प्रेरणा है उसकी सामर्थ्य प्रदान करें। इसके लिए भगवान के लिए लीला का आश्रय आवश्यक है। इसलिए भगवान सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। आज तो बड़ी जोर से हम तो आज भगवान की प्राकट्य लीला जेल में होके आ गए। जेल वाले बड़े, आज जेल के अधिकारीगण भी आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। तो भगवान जेल में प्रकट हो करके और बंधे हुए लोगों को मुक्त करते हैं। जेल में बंधे लोगों को मुक्त करने के लिए भगवान जेल में प्रकट होते हैं। तो भगवान आज प्रकट भय, आज भगवान हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर के अंतःकरण से चल करके हमारी इंद्रियों में आते हैं। इंद्रियों के माध्यम से विषयों को भी भगवत रूप, भगवत प्रसाद रूप बना देते हैं। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, सभी प्रकार से प्रसाद सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति करता है। भगवान की कृपा का नाम प्रसाद है, उनके प्रकट होने का नाम प्रसाद है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान जो प्रकट हुए हैं ये हमको आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो हमको दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान अवतार धारण करते हैं। अब कैसे करते हैं? भागवत में 9 प्रकार की शुद्धि इत्यादि का वर्णन है। देखो ये सब अपने आप हो जाएंगी। अगर भगवान प्रकटेंगे ना तो अपने आप सब शुद्धियाँ अपने आप हो जाती हैं। अलग अलग शुद्धि करने जाओ तो बड़ा प्रयास पड़ेगा, भगवान को बुला लो, भगवान आ जाएंगे तो अपने आप सब शुद्धि हो जाएगी। इसलिए प्रयास करके भगवान को अपने अंतःकरण में अवतरित करो, कृष्ण जन्म करो और फिर नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की।
आप सभी जनों को आपके हृदय में, अंतःकरण में भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव हो, इसकी कामना करते हुए अपनी वाणी का विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।